आज बनाएंगे ब्रेड की एक जबरदस्त रेसिपी की खा के आपको मजा आ जाएगा। तो आज बनाने जा रहे हैं चिली ब्रेड की बहुत ही बेहतरीन रेसिपी, वो भी बिल्कुल चाइनीज टाइप में। तो वीडियो में मेरे साथ आखिर तक जरूर बने रहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए इस बेहतरीन रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हो मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स गो। तो चिली ब्रेड की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है इस तरीके वाली कोई भी नॉर्मल ब्रेड, जो कि आपके आसपास के शॉप में आराम से मिल जाएगी। अब इन ब्रेड को हमें स्क्वायर शेप में कट कर लेना है, ये देखिए इस तरीके से। और आप अगर चाहो तो ब्रेड के एजेस भी कट कर सकते हो। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से कट कर लेना है हमें, क्योंकि जब हम छोटे पीसेस करेंगे तो ये मसाला या ग्रेवी जो हम बनाने वाले हैं उसमें ये आराम से कोट हो जाएगी। हम बाकी ब्रेड्स को भी हम सेम इसी तरीके से कट कर लेंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब एक पैन या कोई भी हेवी बॉटम वाला बर्तन ले लेंगे हम। अब इसमें मैंने पहले से ही आधा कटोरी कुकिंग ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, और आप चाहो तो इसमें बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब जो ब्रेड हमने काट के रखे थे वो पैन में डाल देंगे हम, और अब इन ब्रेड्स को हम टोस्ट कर लेंगे अच्छे से और पैन फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इसमें गैस की फ्लेम हम मीडियम फास्ट में रखेंगे और इस तरीके से लगातार चलाते रहेंगे हम, क्योंकि हमारे जो ब्रेड है नीचे से जल नहीं जाए इसलिए। अब कुछ देर अच्छे से पैन फ्राई करने के बाद ये जो हमारे ब्रेड है अच्छी तरीके से सेक चुके हैं और ये थोड़े क्रिस्पी भी हो चुके हैं। और अब इन टोस्ट किए हुए ब्रेड्स को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे दोस्तों। अब वही सेम पैन का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, और इसमें मैं डाल रहा हूँ आधा कटोरी कुकिंग ऑयल, या आप इसमें बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऑयल एक बार गर्म हो जाए फिर इसमें हम डालने वाले हैं 1 चम्मच साबुत जीरा। जीरा तड़क जाने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं 8 से 10 बारीक कटा हुआ लहसुन। इससे रेसिपी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। मिला लेंगे एक बार लहसुन को हम, और कुछ देर फ्राई कर लेंगे हम लहसुन को इसी तरह। और फिर इसमें हम डालने जा रहे हैं कड़ी पत्ता के कुछ 15 से 20 पत्ते। इससे रेसिपी में बढ़िया खुशबू तो आएगी, फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आएगा। और फिर हम डालने जा रहे हैं 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो मिर्च की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और फिर हम डालेंगे ग्रेटेड अदरक। तो अदरक को हमें अच्छी तरीके से घस लेना है। तो ये हम डालने वाले हैं 1 बड़ा चम्मच। एक बार और मिला लेंगे हम सभी को अच्छे से। अब इसमें हम डालने जा रहे हैं प्याज। तो यहाँ मैं एक बड़े प्याज को इस तरीके से बारीक चॉप करके डाल रहा हूँ। अब मिला लेंगे हम प्याज को और पका लेंगे प्याज को हम अच्छी तरीके से, जब तक कि प्याज अपने अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक। प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो जाने के बाद हम इसमें डालने जा रहे हैं टमाटर। तो यहाँ मैं एक मीडियम साइज़ टमाटर को बारीक चॉप करके डाल रहा हूँ। मिला लेंगे टमाटर को भी हम और पका लेंगे टमाटर को कुछ देर और चलाते रहेंगे चम्मच की मदद से इस तरीके से। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा नमक, जिससे कि अपने ये प्याज और टमाटर जल्दी से पक जाएंगे। एक बार मिला लेंगे हम जल्दी से। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगाकर इन्हें पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए स्लो मीडियम आंच पर। 3 मिनट हो चुके हैं, एक बार ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे हम। तो प्याज और टमाटर अपने अच्छी तरीके से पक चुके हैं, देख सकते हो आप। अब इसमें हम डालने जा रहे हैं विनेगर 2 बड़े चम्मच, और उसके बाद हम इसमें डालने जा रहे हैं चिली सॉस 2 बड़े चम्मच के करीब। फिर हम डालने जा रहे हैं सोया सॉस 2 बड़े चम्मच के करीब। सोया सॉस थोड़ा सॉल्टी होता है, तो इसकी मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब इसके बाद हम डालने जा रहे हैं टोमेटो केचप 2 से 3 टेबलस्पून। अब चम्मच की मदद से सभी सॉसेस को हम मिला लेंगे अच्छी तरीके से और लगातार चलाते रहेंगे हम। अब इस रेसिपी को थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रहा हूँ लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच के करीब, और उसके बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ कुटी हुई काली मिर्च 1/4 से आधा चम्मच। तो आप अपने स्पाइस लेवल के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च का पाउडर कम या ज़्यादा कर सकते हो। एक बार मिला लेंगे हम इन्हें चम्मच की मदद से। अब इसमें हम डालने जा रहे हैं सेंधा नमक 1/4 से आधा चम्मच के करीब। इस रेसिपी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। एक बार और मिला लेंगे हम सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से। अब इसमें मिलाने जा रहे हैं हम आधा कप के करीब पानी। मिला लेंगे हम एक बार सभी मसालों को और सभी इंग्रेडिएंट्स को एक साथ। अब मैं इसमें डालने जा रहा हूँ चिली फ्लेक्स आधा चम्मच के करीब। ये कंपलसरी नहीं है, आप इसे चाहो तो स्किप कर सकते हो। मिला लेंगे एक बार हम इसे भी। अब इसमें हम डालने जा रहे हैं कॉर्नफ्लावर। तो 1 कटोरी में हम लेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, और फिर थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे हम, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है हमें।
और फिर इसे हम ग्रेवी में डाल देंगे। अब इसे मिक्स कर लेंगे हम बाकियों के साथ में और चम्मच की मदद से चलाते रहेंगे लगातार इसी तरीके से कुछ देर के लिए। अब जो ब्रेड को हमने टोस्ट करके रखा था वो मिला देंगे अब ग्रेवी में हम आराम से। अब इन ब्रेड के पीसेस को हमें ग्रेवी में मिला लेना है अच्छी तरीके से और कोट कर लेंगे हम ब्रेड को मसालों के साथ में। और यकीन मानिए दोस्तों, बच्चे इसे एक बार अगर खा लेंगे तो बस यही रोज़ बनाने की ज़िद करेंगे। और देखते ही देखते अपने ये ब्रेड अच्छी तरीके से कोट हो चुके हैं, देख सकते हो आप। और आखिर में ताज़ा कटे मिस्टर हरा धनिया के साथ इसकी गार्निशिंग कर लेंगे हम दोस्तों। तो आपकी ये चिली ब्रेड की रेसिपी वो भी चाइनीज़ स्टाइल में बन के रेडी हो चुकी है दोस्तों। अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे और यकीन मानिए बच्चों को तो ये इतनी ज़्यादा पसंद आने वाली है कि ये रेसिपी आपको रोज़ बनाने की ज़िद करेंगे। तो जल्दी से बेहतरीन डिलीशियस चिली ब्रेड की रेसिपी बनाओ और मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मुझको फीडबैक ज़रूर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करो और ऐसी बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ऐसी और बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे ये वीडियोज़ को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।